डोनाल्ड ट्रंप शांति का राग अलाप रहे हैं और साथ ही धमकियां भी जारी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक शांति और समझौतों की बातें उठ रहे हैं, लेकिन अविश्वास की बातें भी खुलकर अब नहीं हो पा रही हैं। चेतावनियों और धमकियों के सुर भी ऊंचे होते जा रहे हैं। ईरान ट्रंप के सभी दावों को साफ नकारते हुए आए हैं और इन सब के बीच में जल्द ही इस्लामाबाद में फिर से ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन यह मुलाकात भी कितनी कारगर साबित होगी यह कहना अभी भी बहुत मुश्किल है। सीज फायर खत्म होने की तारीख करीब आ रही है, लेकिन बारूद अब भी अंदर अंदर सुलग रहा है। In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. हॉर्मुज का रास्ता ईरान ने फिलहाल पूरी तरह खोल दिया है। इसने दुनिया को अस्थायी राहत की सांस दी है। अब भी पूरी पिक्चर बाकी है। फाइनल सीज फायर अब भी दूर है और पेंटागन से निकली चेतावनी बहुत कुछ इशारा कर रही है। धमकियों और चेतावनियों के बीच समीकरण बदल रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा था, जहां से केवल कुछ ही जहाजों को गुजरने की अनुमति थी। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघची ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया गया है। हॉर्मुज तो खुला रहेगा, खुलेगा आने वाले वक्त में, पर पॉइंट इसकी किन शर्तों पर और किन कंडीशंस पे खुला रहेगा। ओवरऑल हॉर्मुज खुला रहेगा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, परंतु उस इक्विलिब्रियम में पहुंचने में भी टाइम है। आज जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा हमारी तरफ से खुला है हॉर्मुज केवल ड्यूरिंग द सीज फायर। तो सीज फायर तो फिलहाल 5-6 दिन की है, तो ये फिलहाल की रेस्पाइट है हॉर्मुज की। बट लॉन्ग टर्म पे हॉर्मुज खुलेगा, आवन गमन होता रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में ऐसा भी होगा कि ईरान का दबदबा हॉर्मुज के ऊपर बना रहेगा। उसके पास एक वाल्व आ गया है, जैसे को ना कभी उसको टाइट करे कभी ढीला करे, क्योंकि ईरान ने जो ब्लॉकेड करा हॉर्मुज का, ये अनप्रेसिडेंटेड था, अनएक्सपेक्टेड था, और इसको पूरी अमेरिकन मिलिट्री फायर पावर खोल नहीं पाई। तो अब ये मेरे विचार से तो ये एक नया सुपर वेपन का जन्म हो गया है इस जंग के दौरान, जो कि ईरान के हित का सुपर वेपन है। तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसके अनुसार ये स्थिति ईरान के लिए और खतरनाक हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है और व्यापार एवं पूर्ण आवागमन के लिए तैयार है, लेकिन ईरान के संबंध में नौसैनिक नाकाबंदी तब तक पूरी तरह से लागू रहेगी जब तक ईरान के साथ हमारा समझौता 100% संपन्न नहीं हो जाता। ये प्रक्रिया बहुत ही तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि अधिकांश बिंदुओं पर पहले ही बातचीत हो चुकी है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। सीज फायर के बाद पहली बड़ी खबर जो आई है वो ये कि हॉर्मुज खुल गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस सीज फायर से कोई न कोई राहत अपने लिए निकलना चाहता है। तेहरान की धरती पर मुनीर का उतरना महज एक द्वारा नहीं, बल्कि ट्रंप का वो सीक्रेट ऑफर है जो युद्ध को पूरी तरह से रोक सकता है। जियाउल मुल्क ने तो केवल और केवल जिहाद का पॉइजन अमेरिका के कहने पे और सऊदी के कहने पे अफगानिस्तान में फैलाया कि ये सोवियट्स हैं, ये तो गॉडलेस है, कम्युनिज्म में भगवान होता नहीं है, तो इसलिए इनको निकालना है। जिया ने वो करा। मुनीर इस समय जो कर रहे हैं, और हमें समझना चाहिए, बहुत इफेक्टिव काम कर रहा है। और केवल मुनीर नहीं, पाकिस्तान का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है, आपको ये पता होगा, हमारे दर्शकों को शायद, कि ईरान की एम्बेसी नहीं है वॉशिंगटन डीसी में पिछले 40 सालों से, 45 सालों से। वॉशिंगटन डीसी में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो वर्क करती है एज इरानियन एम्बेसी, और अमेरिका की एम्बेसी तेहरान में नहीं है पिछले 45 सालों से।
तो अमेरिकन एम्बेसी के इंटरेस्ट स्विट्जरलैंड की एम्बेसी देखती है। तो पाकिस्तान और ईरान की वर्किंग रिलेशनशिप बहुत पुरानी है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मिलिट्री अलायंस है। इसके अलावा मुनीर ने ऑफर किया है ट्रंप को, और ये बात है इस युद्ध से पहले की, कि हमारे बॉर्डर से अगर अमेरिका और इजराइल की स्पेशल फोर्सेस को ईरान के अंदर जाना हो, कमांडोज को पैसा भेजना हो, वेपन्स भेजने हो, तो हमारी आर्मी हम अनदेखा कर देंगे, आप भेजो, हम आपको हेल्प कर देंगे। तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है बिटवीन व्हाट जिया डिड एंड व्हाट मुनीर इज डूइंग। दिलचस्प बात देखिए, मुनीर के साथ में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी थे, लेकिन प्रोटोकॉल और सुरक्षा घेरा बता रहा है कि असली कमान किसके हाथ में है। बुलेट प्रूफ शील्ड के साये में मुनीर का यह दौरा बता रहा है कि पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र अब पूरी तरह रावलपिंडी बन चुका है। ईरान और अमेरिका में हुई पहले दौर की बातचीत के बाद अब चीजें धरातल पर आती दिख रही हैं। पहला, ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट पर अड़ा हुआ है। दूसरा, हॉर्मुज पर अमेरिका पूरी आजादी चाहता है। तीसरा, हिजबुल्लाह, जो कि ईरान का प्रॉक्सी है और इजराइल के साथ उसकी जंग ने इस आग में घी का काम किया है। लेकिन इसी बीच दूसरी बड़ी राहत की खबर आई। इजराइल और लेबनान 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। इसी सीज फायर को देखते हुए ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा, लेबनान में हुए युद्ध विराम के अनुरूप हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाजों के लिए मार्ग पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस बात की तस्दीक की। Would those talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With respect to the blockade, as you know, it has been fully implemented, and it's being enforced against vessels of all nations entering or departing Iranian ports. I want to make that point clear. मुनीर के जरिए क्या ऑफर तेहरान भेजा गया है, अभी ये तो ठीक मालूम नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। पेंटागन ने वेस्ट एशिया में लगभग 10,000 और सैनिक भेजने का फैसला किया है, जिनमें करीब 6,000 यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश पर और 4,200 बॉक्सर एम्फीबियस ग्रुप के साथ हैं, जिससे ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके। इससे पहले से ही करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र में अलग अलग ऑपरेशनों में तैनात हैं। यानी एक जरा सी चिंगारी फिर जंग के शोले भड़का सकती है।